एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास 1 का। क्लास 1 यानी लेसन फर्स्ट जो हमारी भाषा इस चैप्टर का नाम है। और हमारी भाषा इसलिए है क्योंकि ये जो है क्लास 1 के अकॉर्डिंग है। हमारा लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। हम अपने छोटे बच्चों के हिसाब से उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे कि भाषा है क्या। घर में आपने देखा होगा मम्मी पापा दादी दादा सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत से लोग रेडियो सुनते हैं, गाना सुनते हैं। मोदी जी अपने मन की बात टीवी पे करते हैं और रेडियो पे भी आता है, लोग सुनते हैं और समझते हैं। आप कार्टून चैनल देखते हैं, ठीक है, आपको जो पसंद है वो टीवी पे देखते हैं। क्या है वो? एक माध्यम है। वो किस चीज़ की? भाषा को बोलने और समझने का माध्यम। वो माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन की बात कहते हैं और आप समझते हैं, और आप अपने मन की बात कहते हैं और हम समझते हैं। इसी को कहते हैं भाषा का आदान प्रदान। जो हम सरल भाषा में कहें तो भाषा मन की बात बताने का माध्यम है। भाषा मन की बात बताने का माध्यम है। घर में आप नॉर्मली बातचीत करते हैं सबसे, वो माध्यम होता है। जब हम अपनी बात को बोलते हैं और सामने वाला सुनता है तो वो माध्यम होता है, और जब वो बोलता है और हम सुनते हैं वो माध्यम होता है। इसी को कहते हैं भाषा को समझना। ये भाषा इसीलिए कहा गया है क्योंकि आप जब तक अपनी बात को कहेंगे नहीं, सामने वाला समझेगा ही नहीं। जब समझेगा ही नहीं तो उसका मतलब क्या होगा? बहुत से आपने आसपास लोगों को देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो क्या आप उनकी बात समझते हैं? नहीं समझते हैं। इसीलिए बोल के अपने मन की बात जो कहना होता है वही एक माध्यम होता है भाषा का। भाषा को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। एक तो जो भाषा का माध्यम है वो दो प्रकार का है, बोलकर और लिखकर। बोलकर जब हम अपनी बातों को बोलते हैं और दूसरा सुनता है, जो कि मैंने जैसा बता चुके हैं कि यही भाषा का माध्यम है। तो उसी तरह रेखा अमित से कहती है कि क्या तुमने आम खाए? अमित रिप्लाई करता है हाँ खाया। रेखा ने पूछा तुम्हारा आम कैसा था? अमित ने कहा बहुत मीठा था। ये क्या है? ये एक माध्यम है अपनी बात को कहने का और दूसरे की बात सुनने का, जिसे हम भाषा का नाम देते हैं। तो इसी तरह हम अपनी बातों को कहते हैं और सुनते हैं। जब हम अपनी बातों को कहते हैं और सुनते हैं तो वही एक माध्यम बन जाता है, भाषा का आदान प्रदान करने का माध्यम। माध्यम वो माध्यम जिसके थ्रू हम अपनी सारी बातें घर में कहते हैं, स्कूल में कहते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? वही बोलना ही, अपनी बातों को कहना ही माध्यम होता है हमारी उस माध्यम का जिसके थ्रू हम आपस में बात करते हैं। ये बोलने का हो गया। वैसे ही लिखकर हुआ। लिखकर कनिका ने चिट्ठी लिखी अमित को। कनिका ने चिट्ठी लिखी अमित को। उसमें लिखा कि मैं चिड़ियाघर घूमने गई थी और चिड़ियाघर बहुत अच्छा था। उसमें ढेर सारे जानवर थे और रंग बिरंगी तितलियां थीं, ढेर सारे पेड़ पौधे भी थे, पर जानवर बहुत अच्छे थे। क्योंकि हम जू देखने गए थे। जू में हमने शेर भी देखा, बंदर भी देखा, सांप भी देखा, खरगोश, सारे जीव जंतु थे जो हमने देखे और हमें वहाँ घूम पे बहुत अच्छा लगा। ये क्या था? ये कनिका ने चिट्ठी लिखी अमित को, और ये लिख के अपनी बातों को उसने व्यक्त किया और पढ़ के अमित ने उसकी बातों को समझा। तो दूसरा माध्यम ही हुआ लिखकर। तो ये भाषा का जो रूप है बोलकर और लिखकर, ये माध्यम है। ये माध्यम वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को कहते हैं और सुनते हैं। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें हम डाल लेते हैं भाषा में। और क्या चीज़ें हैं? जैसे आपको पता ही है कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब हम बोल नहीं सकते तो इशारों से अपनी बात दूसरों को बताते हैं। जब हम बोल नहीं सकते तो इशारों से अपनी बात दूसरे को बताते हैं। ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है। और बताते हैं तो चौराहे पे खड़ा सिपाही इशारे से मोटर गाड़ियों को रुकने और जाने को कहता है। इशारे से मोटर गाड़ियों को रुकने और जाने के लिए कहता है। अब वो आपने देखा होगा, जब आप मम्मी पापा के साथ घूमने गए होंगे गाड़ी पे, तो जब चौराहा आता है तो जो हमारा चौराहे का सिपाही रहता है वो कहता है ना इधर से नहीं इधर से, बोल कैसे बताता है? वो इशारों से। वो भी एक माध्यम होता है अपनी भाषा को कहने का। जो आपने देखा होगा कि जो दृष्टिबाधित, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनकी भाषा होती है।
जो देख नहीं सकते उनको ब्रेन लिपि में पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, तो वो अक्षरों को छू के महसूस करके वो अपनी भाषा को बोलते हैं और समझते हैं। और जो मतलब बोल नहीं सकते, जिन्हें सिर्फ सुनाई देता है, तो वो अपनी बात को इशारों में व्यक्त करते हैं, वो भी एक भाषा का माध्यम है। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे जो भारतवर्ष है, भारत देश है, उसकी राष्ट्रभाषा है हिंदी, पर देश के बहुत से लोग उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, कन्नड़, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? ये भी एक भाषा है जो अपनी भाषा में वो एक दूसरे को बोलते और समझते हैं कह के। तो आपने देखा भारतवर्ष विभिन्न भाषाओं से पूर्णतः भली भांति भरा पड़ा है। जब क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है तो हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, जब पंजाबी होते हैं वो पंजाबी में बात करते हैं, मलयालम, तेलुगु, तमिल जो हमारे भारत के अन्य राज्य हैं वहाँ पे अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये वही भाषाएं हैं जो बोलते हैं और वो अपनी भाषा में बात करते हैं, तो वो भी क्या है? भाषा है और एक भाषा का माध्यम है। ये आपको हमारा पढ़ाने का अगर तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपको हमारी ये जो पढ़ाने का तरीका और मेथड है आपको अच्छा लग रहा है तो सब तक ये पहुँचे। थैंक यू।